हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो जैसे आपका यूनिट 5.6 जिसको हम कंप्लीट कर रहे थे, यूनिट 5.6 जो हमारा चल रहा था दैट इज आपका बेस्ड ऑन था किस पे, कीबोर्ड स्किल्स पे। यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था डेटा एंट्री कीबोर्डिंग स्किल्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के फील्ड में अगर आप एंट्री के बेस पे काम करते हो किसी भी कंपनीज में या किसी भी ऑफिस वगैरह में एज अ बैकएंड जॉब करते हो, तो आपको पता है वहाँ पे एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैंडेटरी है बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए इसके मैंने कीबोर्ड स्किल्स बताया है, बट बिफोर वी स्टार्ट द स्किल्स अबाउट द कीबोर्डिंग, तो आपको पहले बताया था कि कीबोर्ड में क्या क्या लेटर्स थे, कैसे हमारे कौन न्यूमेरिक कीज होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस की होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में बता रहे कीबोर्ड के तौर पर मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी कि कीबोर्ड में आपके नॉर्मली हमारे 101 से लेके मैक्सिमम किसी में आपको 104 105 तक भी मिल सकते हैं। फिर मैंने आपको उसके बाद बताया कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर मैंने किस पोजीशन में बैठने की बात होती है कीबोर्ड पे हम अगर वर्क करते हैं, क्योंकि घंटों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको पर्टिकुलर एक ऑफिस में बहुत देर तक बैठ के कीबोर्ड पे टाइपिंग वगैरह काम देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपकी पोजीशन क्या है, वहां पे बैठ किस तरीके से रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहां पे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक आज सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स बताने चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आज आपको मैं सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स। So here I am going to tell you some basic successful tips about the keyboarding when you are typing on the keyboard. So आपको पता है कि कुछ इसके यहाँ पे कुछ बेसिक टिप्स है। So मैं आपको बता दूं कि क्या वो बेसिक टिप्स है जिसको आप देख सकते हैं कि आपको कैसे अगर एक कीबोर्ड अगर आपको टाइपिंग करना है तो कैसे आपको फॉलो करने इंस्ट्रक्शंस। जैसे प्रेस द कीज विथ फेदर टच एंड डू नॉट पुट अनडू प्रेशर। आप जब भी कीबोर्ड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि जब आप कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हो तो आपको किसी तरीके से कोई इस पे फोर्स नहीं लगाना है। नॉर्मल अपने फिंगर्स का यूज करके हल्के हल्के उसको सॉफ्टली लाइक एकदम फेदर टाइप यूज करना है। ठीक है, रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो व्हाइल टाइपिंग। होम रो इसमें एक वर्ड आया है जिसमें आपको बताऊं, एक वर्ड आप कीबोर्ड में सुनते होंगे, हम लोग बोलते हैं होम रो। इसका मतलब ये होता है कि कोई आप जब मैं बता दूं आपको, जैसे लाइक मैं अगर बात करता हूं अपने राइट हैंड की फिंगर्स की, तो यहाँ मेरे 4 फिंगर्स है। तो आप जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं A S D F। ठीक है, यानी कि ये राइट हैंड के 4 फिंगर्स हो गए, 1 2 3 और ये 4। A S D F मींस A S D F। ये वाला हमारा जाएगा A पर, ये जाएगा हमारा S पर, देन इसके बाद ये D पर जाता है और ये हमारा F पे। तो ये इस तरह से 4 फिंगर। इसी तरह से इधर बात करते हैं हमारे M N K N, यानी कि लेफ्ट हैंड के हमारे फिंगर्स 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स के बारे में तो ये मेरे लेफ्ट हैंड के फिंगर्स हो गए, यानी दैट इज कॉल्ड M N और ये हमारा K और ये N। तो कुछ इस तरह से ये हमारे होम रोज की कहलाते हैं। तो आपको जब कीबोर्ड पे व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कीबोर्ड तो आपको अपने होम रोज मींस अपने जो चारों फिंगर्स कुछ इस तरह से ऐसे कीबोर्ड्स पे रखने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होता है कि चीजों को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपका होम रोड पे अगर बटन रहता है तो आपको इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कुछ कीबोर्ड के थ्रू, लाइक आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड पर जो मैंने बात की थी A S D F, ये राइट हैंड के फिंगर्स मेरे जाएंगे 1 2 3 4, यानी A S D F। जब आप फिंगर्स पे अगर आप बात करें, अगर आप जब टाइप कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर आपको किस पोजीशन पर अपने हाथ को रखना है। ये हमारा जो रहता है राइट हैंड के फिंगर्स कुछ इस तरह से रहते हैं। फिर इसी तरह से बैक की बात करूं तो L K J H, ये हमारे रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। और बाकी का जो अंगूठा आपका जो थंब बोलते हैं इसको आपको रखता हूं, इसको बैक स्पेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होम रोज की कहलाते हैं जिसके बारे में मैंने बताया ASDF LKNM। While
Allow your fingers to all naturally on the keys so that each rest on the top of the next key. Allow the same horizontal row. सभी कीज को जब आप टाइप करते हो तो नॉर्मली एकदम कैजुअली आप उसको बिहेव करना, जैसे उस टाइम पे आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना कीबोर्ड पर, ठीक है। While typing, release the key immediately as soon as you press it. जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपको तुरंत उसके बाद एक फिंगर, जैसे आपने जैसे कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो तो जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो नॉर्मल मैंने अगर टाइप किया तुरंत उसको रिलीज कर देना। ये नहीं कि आपने उसको लॉन्ग प्रेस करके रखा है तो उससे क्या होता है वही लेटर आपका कई बार वो टाइप होता चला जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एच दबाया तो एच को हल्के से प्रेस किया और आगे बढ़ते चले गए। तो ये चीज हमारे लिए इसलिए फायदेमंद होगी कि आपको इससे क्या होता है कि आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे, और अगर आप प्रेशर डालते हैं तो आपको पता है कि कीबोर्ड पे वही लेटर बार बार रिपीट होता जाएगा। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपको वहां पे उस समय कीबोर्ड के ऊपर नहीं देखना है, कोशिश ये करें कि आप स्क्रीन पे देखें। मींस आप मॉनिटर पे देखें, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें और आप नॉर्मल टाइप करें। स्टार्टिंग के टाइम पर आपको मे बी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप उस समय पे आपको लेटर्स देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका सबसे इजी तरीका ये होता है, मैं आपको बता दूं, जब आप पहले तो कीबोर्ड पे जब आप बैठते हो तो आप उस समय पे सबसे पहले कीबोर्ड के सारे फॉन्ट देख लो कि सारे लेटर्स मेरे कहाँ पे हैं। माइंड में उसको माइंड मेकअप कर लो, मींस उसके लेटर्स को याद कर लो कि इस फर्स्ट रो में अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं अगर बात करता हूं फर्स्ट रो में, ये तो हमारे फंक्शंस की होते हैं, ये आपको पता है कि अगर मैं आंख बंद करता हूं अपनी तो आपको पता है कि मैं इसको ये मेरे फंक्शन की, अगर मुझे F12 मारा तो मेरे को पता है कि F12 सबसे लास्ट बटन में आएगा। तो इसी तरह से आपको अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं जो हमारे लिए क्वाड्रेटिक कीबोर्ड्स के जो कहलाते हैं A to Z हमारे, तो आपको पहले माइंड में याद रखना है कि मेरे लेटर्स कहां पर हैं। तो इसको ध्यान रखने से आपको क्या होता है कीबोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास फिंगर्स उसी तरह से काउंट करते चलते हैं। While pressing a key, say slowly pronounce the character on the key. जब आप की को दबा रहे होते हैं तो slowly pronounce the character on the key. उन सभी की को हल्के से मतलब प्रेस करें। Do not take any mental stress while typing. किसी तरह का अपने माइंड पर किसी तरह का स्ट्रेस ना रखें। जब आप टाइप कर रहे हो तो आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके उस समय पर टाइप करें। क्या होता है कभी-कभी आप हेस्टिंग मींस अगर आप कभी सपोज जल्दबाजी करते हैं तो आपके लेटर्स वगैरह रिपीट हो जाते हैं या फिर आपको फिर बार-बार डिलीट करना पड़ता है जिससे आपका टाइम भी जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि अपने आप को रिलैक्स करके देन उसके बाद आप उस पे टाइप करें कीबोर्ड्स के ऊपर जो भी टाइप लेटर आपको जो भी टाइप के करने को मिलता है। तो ये कोशिश करने से आपको पता है कि अगर हम रिलैक्स टाइप कर रहे हैं तो आपको भले स्पीड कम आएगी स्टार्टिंग पीरियड पे, बट आपको उससे क्या होगा कुछ टाइम बाद आपको भी पता है कि वो टाइपिंग धीरे-धीरे आपकी कहीं ना कहीं वो बढ़ती जाएगी स्पीड आपकी, ठीक है। मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। सबसे पहली बात, अगर आपके पास बहुत सारी शीट होती है जब आपको टाइप करना है तो एक नॉर्मल आपको माइंड में पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। इसकी देखना है कि अगर आपकी वही गलती बार बार रिपीट हो तो उस पर आपको रुकना है। आप सपोज जैसे कुछ हमारे कीबोर्ड्स के बटन तो जो हमें याद रहते हैं तो हम जल्दी इसको टाइप कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके हमारे सपोज किसी की स्पेलिंग हमारे पास डिफिकल्ट की स्पेलिंग लिखनी है तो आपको पता है कि डिफिकल्ट की स्पेलिंग हमें पता है कि DIFFIUCLT, तो DIFFCUILT मींस ये तो हमें पता था कि इस बहुत जल्दी इजीली मिलेगा। लेकिन कुछ कीबोर्ड के ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ लेटर्स भी ऐसे होते हैं कि जैसे जो हमारी ट्रेनिंग की स्पेलिंग TRAINNING, तो ये भी हमारे लिए इजीली पड़ गया। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कीबोर्ड पे काफी दूर दूर होते हैं, जिससे मान लीजिए स्पेलिंग बनानी है और कुछ लेटर्स आपके सपोज ए है फिर एफ है, तो आपको पता है कि उस समय पर आपको वहां पर टाइम लगता है तो आप लेटर्स देखते हैं। तो कोशिश ये की कि उस समय पर आप थोड़ा पेशेंसली उस काम को करें। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपनी स्पीड के ऊपर भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी मींस आपने कितना समय दिया कोई गलती किए बिना, एक्यूरेसी मींस बिना किसी गलती के आप अपनी स्पीड पे भी ध्यान दें। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही इसलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि अगर आप एक तरफ तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है आप लेटर्स टाइप कर रहे हैं कुछ भी टाइप करते हैं, बट क्या पता वो आपने देखा नहीं और लेटर्स में आपकी बहुत सारी गलती मींस आपका जो लेटर टाइप होकर क्या है तो उसमें बहुत सारे एरर यानी कि एक्यूरेसी मींस आपको ध्यान रखना होता है कि स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी वहां पर ठीक है। विदाउट मिस्टेक आपको फिर पता चलता है कि आपकी टाइपिंग स्किल्स कैसी है। टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड undertake repeated practice of typewriting words, sentence, passage and figure without looking at the keyboard। जब आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तो आप सबसे बढ़िया किसी एक पैसेज वगैरह को उठा लीजिए या फिर आप किसी बुक के आप पैसेज पे जाइए या फिर कोई स्टोरी वगैरह पर जाकर के उसको टाइप करें।
इससे क्या होता है, आपको स्टोरी याद रहती है तो आपको किसी तरह से बुक वगैरह में भी देखने की कोशिश नहीं होती है। इससे क्या होता है मीन्स आपको अगर एडवांटेज की बात करूँ मैं इससे, अगर आप सपोज किसी स्टोरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सपोज मैंने बात किया यहाँ पे कोई स्टोरी को टाइप कर रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप उस समय पर माइंड में आपकी स्टोरी चल रही होती है, ठीक है, पहली बात आपको पता है स्टोरी क्या है, तो आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे आपको पता है कि अगर मेरी स्टोरी चल रही है, इस माइंड में मेरे साथ मेकअप हो चुका है, मेरी स्टोरी क्या है, तो इससे आपको ये पता है कि मेरे लिए कीबोर्ड पे लेटर्स भी ढूंढने में इजीली पड़ता है, प्लस आपको उस समय पर आपकी स्पीड भी सही आती है और आपकी कोई भी यहाँ पे कोई गलती नहीं होती। दैट इज कॉल्ड आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इक्वली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि आप पैसेज वगैरह टाइप कर रहे हैं या फिर आपको स्टोरी टाइप कर रहे हैं, तो वो आपको पहले याद हो। बुक में देखने से क्या होता है, आपको भी पता है कि अगर आप एक लेटर टाइप करेंगे देन उसका आपने फिर बुक में देखा तो आपकी स्पीड भी कम आएगी और आपकी गलतियां होने के भी चांसेस रह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम जैसे बताने जा रहे थे आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के सुझाव, तो पहला पॉइंट है दैट इज पोजीशन, सिटिंग पोजीशन आपकी क्या है। जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपका जो बेस्ट पोजीशन दैट इज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज एक पर्सन जो बैठा है, सामने इसकी स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है इसके नीचे और यहाँ पे चेयर है। तो पर्सन जब बैठा है तो देखिए अपनी आंख से मॉनिटर की दूरी लगभग 16 से 29 इंच की रखिए। सपोज ये एक सिस्टम है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। पर्सन जो बैठे हुए हैं सपोज कीजिए ये सिस्टम है आपका, ये कंप्यूटर हो गया आपका, और यहाँ पे पर्सन बैठा है, जो सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है लगभग 16 से 29 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड को कभी भी अपने कोशिश ये करें कि थाइस पे ना रखें। कीबोर्ड के लिए जो यहाँ पे जो आपके सामने जो रखा रहता है टेबल वगैरह, उसके ऊपर कीबोर्ड रख दीजिए और स्ट्रेटली बैठे, ठीक है। देन उसके बाद अपनी आंखों की मॉनिटर से दूरी जैसे मैंने बताया 16 से 29 इंच होनी चाहिए और मॉनिटर की ऊपरी रेखा आपकी आंखों की लाइन में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने सिर को और शरीर को सीधा रखें और कंधे को शिथिल रखें। शरीर और कंधा मींस आपके जो बॉडी का जो वेट है ज्यादा आगे की ओर भी ना प्रेस हो और कोशिश ये करें कि एकदम स्ट्रेटली। सपोज जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूं, ये पर्सन स्ट्रेटली खड़ा है मींस उसकी जो बॉडी का वेट है वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है, कहीं तरह से कोई उसके झुकाव ना है बॉडी में। इससे क्या होता है क्योंकि आप घंटों बहुत देर कंप्यूटर पर जब आप काम करते हैं तो अगर आप बैंड होते हैं मींस अगर आप झुकते हैं तो उस टाइम पर आपके लिए प्रॉब्लम ये आती है कि आपके फिर बॉडी में पेन होने लगता है, देन उसके बाद आपकी स्पीड भी कम हो सकती है और आप उसके बाद जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। अपनी कुर्सी के पीठ को इस प्रकार समायोजित करें कि कुर्सी का कर्व अपने पीठ के कर्व से मैच हो जाए। मींस आपके सामने जो अगर चेयर बैठी है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो इस पे एकदम नॉर्मल जैसे किसी तरह का आप चेयर के ऊपर बोझ नहीं डालना है। कोशिश ये करना उस समय पर आपको कि चेयर और आपकी जो पीठ है मींस दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे और नॉर्मल आप उस पर रिलैक्स होकर बैठे। अपनी कोहनियों को अपने बगल के भागों में सटाकर रखें। कुशन के अंत भाग पर हल्का दबाव डालें। यदि आप अपनी कुर्सी की ऊंचाई को दोबारा समायोजित करते तो अपने मॉनिटर को उसी अनुसार समायोजित करें। सपोज आपने चेयर की अगर आपकी हाइट ज्यादा हो रही है और डेस्कटॉप यानी कि जो मॉनिटर की स्क्रीन वो नीचे हो रही है, तो अगर आप दोनों की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो एक ध्यान रख लें कि आपकी जब आप चेयर की हाइट को बढ़ा रहे हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन को भी थोड़ा बढ़ाएं। यानी कि अगर आप चेयर ये है और ये मॉनिटर है आपका, तो मींस आपकी जो स्क्रीन के सामने आपके आईज के सामने ही आपका मॉनिटर की जो स्क्रीन जो आपकी जो लाइट पड़ेगी वो आपके आईज के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। अपने हाथ को माउस पर रखें और इस कस कर पकड़ें। जितने हल्के से हो सके क्लिक करें। मींस अपने माउस को जब पकड़ते हैं तो
कसकर पकड़िए, बट उसको जो क्लिक करने का टाइम होता है, क्लिक करने का जो वेरिएशन होता है उसको आप सॉफ्टली यूज करें। तो ये कुछ बेसिक हमारे जो सिटिंग पोजीशन के बारे में बात हो रही थी, दैट इज आपका किस तरह से आपको पोजीशन 16 से 29 इंच की दूरी पर आपको सिस्टम और कंप्यूटर आपके बीच में होनी चाहिए। चेयर पे अगर आप बैठे हैं तो आपके और चेयर के बीच में किसी तरह कोई गैप ना हो, किसी तरह से कीबोर्ड पर आप प्रेस ज्यादा तेज उस पर बजर ना लगाएं, माउस को भी सॉफ्टली पकड़ें। तो ये बेसिक कुछ सिटिंग पोजीशन होती है जिससे आपको टाइपिंग स्किल्स में भी आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इसी तरह से आपका दैट इज कीबोर्ड पर उंगलियों का स्थापन। नेक्स्ट दैट इज how to put your fingers on keyboard। नेक्स्ट है जैसे हाउ टू पुट योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, किस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों को कीबोर्ड के ऊपर समायोजित करें। कि अगर आप पोजीशन में बैठते हैं तो कीबोर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक फर्स्ट बात में मैंने बात की थी कि आपकी पोजीशन क्या है, किस तरह से आप चेयर पर बैठते हैं, किस तरह से आपके मॉनिटर की स्क्रीन आपकी आंखों में पड़ रही है। बट नेक्स्ट वाले पार्ट में जैसे मैं देख सकते हैं कि हाउ टू पुट योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, मींस आपके सामने अगर चेयर पर अगर आप बैठते हैं सपोज, तो आप अपने कीबोर्ड को कभी भी कोशिश ये करें कि थाइस पे ना रखें, जहां पर आपका टेबल है वहीं रहते, बस अपने हाथ को ऐसे समायोजित करें, मींस ऐसे उसको स्पष्ट रूप से रखें कि किसी तरह कोई आपके हाथ में पेन होने की चांसेस कम रहे। तो अब मैं जैसे यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड बनाता हूँ आपके जैसे, तो कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड है आपके सामने। अब जो हमारी बात होगी यहाँ पर कि किस तरह से अपनी कीज को कैसे पोजीशन में रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले जो मैंने बताया कि एस्केप बटन, लाइक एस्केप मींस ESC मैंने बटन दबाया आपके लिए, देन उसके बाद फंक्शन की है F1 से लेकर के F12, देन उसके बाद टैब, फिर उसके बाद ये नंबर डिजिट है 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। ये हमारे न्यूमेरिक होते हैं, ये फंक्शंस की कहलाते हैं। ये अल्फाबेट्स हो गए हमारे। तो कीबोर्ड पे जब आप काम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पोजीशन बताया था A S D F, मींस ये जो
जो आपके रहते हैं कुछ 1 2 3 4 मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके फिंगर्स जैसे सपोज कीजिए मैंने राइट हैंड के फिंगर्स की बारे बात करूं तो कुछ इस तरह से पोजीशन पे रहते हैं कीबोर्ड के। ASDF इसको बहुत नॉर्मली यूज करना होता है। फिर इसी तरह से इसमें बात करूं LKJH, ये लेफ्ट हैंड की बारे में बात करूं LKJH, ये कुछ इस तरह से रहते हैं। तो मींस आपके जो दोनों फिंगर्स कुछ इस तरह से पोजीशन में रहेंगे आपके, कुछ इस तरह से। तो मींस आपको पता है टाइप करते टाइम इसको ही आपको बेसिकली हमारे होम प्रो की कराते हैं, तो आप इनको ही बेसिक यूज करते हैं। उसके बाद स्पेस का बटन आप बताते हैं अंगूठे के इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप सब बटन देख सकते हैं, इसमें एंटर का है, ये आपका हो गया पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये राउंड ब्रैकेट हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है आपका, ठीक है। इसी तरह से ये शिफ्ट बटन हो गया, ये आपका लेस देन ये ग्रेटर देन हो गया, ये एरो की होते हैं नीचे हमारे टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये कंट्रोल और ये ऑल्ट और ये हमारा होता है ये होम बटन। तो ये कुछ इस तरह से बेसिक कीज होते हैं आपके कीबोर्ड में। नॉर्मल अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी आप जैसे इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड प्रॉपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं। यूजुअली मैं बात करूं तो ये एस्केप बटन हो गया हमारा, ये एस्केप बटन हो गया, ये फंक्शंस की हो गया, ये न्यूमेरिक कीज हो गए, ये हमारे अल्फाबेट हो गए सारे ABCD के फॉर्म में, ठीक है। ये कैप्स लॉक का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई लेटर नॉर्मल अगर हम ABCD स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, अगर आपने कैप्स लॉक प्रेस कर दिया तो इससे क्या होता है आपके लेटर्स जो होते हैं हमारे कैप्स लॉक में बड़े बड़े लिखने लगते हैं। मींस कैपिटल A स्मॉल a से कैपिटल A स्मॉल a, इस तरह से वो कन्वर्ट होता रहता है। सपोज स्मॉल b है देन कैप्स लॉक प्रेस किया कैपिटल B लेटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। F और J कीज में एक उठा हुआ बार होता है, यह एक डॉट होता है जिसकी मदद से आप उंगलियों को पहचान सकते हैं। उन्हीं कीज पर आप दोनों तर्जनियों को रखने के बाद दूसरी उंगलियों को उनके आगे की कीज पर रख सकते हैं। ASDF और JKL अपनी उंगलियों को आधार पर पोजीशन देते हैं। आपकी उंगलियां आधार पोजीशन से उस तक की जाती हैं जिसे आप दबाना चाहते हैं, और दबाने के बाद ये आधार पोजीशन फिर वापस आ जाती है। तेजी से टाइप करने के लिए आपको इस समय सावधानी बरतनी होती है कि की को दबाने के किसी उंगली का कौन सी उंगली का आपको प्रयोग करना है, जैसे कि नीचे मैंने डायग्राम में आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे कुछ यहाँ पे पोजीशंस थे कीज के। शॉर्टकट कीज जैसे हमारे बहुत सारे होते हैं, MS वर्ड पे अलग है, MS एक्सेल के अलग होते हैं और पावर पॉइंट के अलग है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेसिक शॉर्टकट कीज हमारे कौन कौन से इस्तेमाल होती है। लाइक MS वर्ड में अलग होती है, एक्सेल की हमारी अलग होती है, इसी तरह से हमारे जो पावर पॉइंट में हमारे नोटपैड में या आपके नॉर्मल हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी हमारे होते हैं उसके लिए किस तरह से आपको आउटलुक में हमारे कौन से कीबोर्ड के हमारे बटन इस्तेमाल होते हैं शॉर्टकट की तरीके से बात करो तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आज के बारे में बात की थी, आपको दो चीजें बताई कि पोजीशन क्या होती है आपकी सिटिंग पोजीशन जब आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे थे, और हाउ टू पुट योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड व्हेन यू आर टाइपिंग। जब आप टाइप कर रहे होते तो आपको ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट वन सिटिंग पोजीशन मींस आप अगर बैठते हैं तो स्ट्रेट पोजीशन पे बैठे, कीबोर्ड को आप अपने थाइस पे ना रखें, डू नॉट पुट योर कीबोर्ड ऑन द थाइस इवन। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर फिंगर्स टाइप कर रहे हैं तो आपको अपने फोर फिंगर्स को जिस तरह से रखते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से रखते हैं। दैट इज कॉल्ड होम रो कीज मींस होम रो कीज ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आपका स्पेस बार पर अंगूठे का रहना होना जरूरी है। इससे आपकी पोजीशन क्या होती है, धीरे धीरे आप जब स्टार्ट करते हैं तो लिखने में स्टार्टिंग में बेबी आपको प्रॉब्लम आएगी, टाइपिंग स्पीड भी स्लो रहेगी, बट धीरे धीरे आपकी वो स्पीड बढ़ती जाएगी और स्टार्टिंग में गलतियां भी रहेंगी, एक्यूरेसी आपकी कम होगी, बट कोशिश ये करेंगे कि आपको धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक था दैट इज हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड स्किलिंग। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँ कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज हमारे कौन कौन से होते हैं MS वर्ड एक्सेल के, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।